नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां हम आपको इंडियन मिथोलॉजी स्टोरीज़ और उनकी गहराइयों से परिचित कराते हैं। आज हम आपको बताएंगे महाकुंभ मेले के पीछे छुपी एक पौराणिक और अद्भुत स्टोरी की। यह कहानी है देवताओं और दानवों के बीच हुए संघर्ष की, अमृत कलश की प्राप्ति की और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की। तो चलिए डाइव करते हैं इस अद्भुत कथा में और जानते हैं महाकुंभ का रहस्य। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में होता है और यह 4 प्रमुख स्थानों पर होता है, जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है इस मेले की जड़ें समुद्र मंथन की कथा में हैं? तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब देवता और दानव मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करते हैं। इस मंथन के दौरान अमृत कलश निकलता है जो अमृत प्रदान करता है। यही अमृत देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष का कारण बनता है। बहुत पुरानी बात है जब देवता और दानव अपने अपने पावर्स के लिए फेमस थे, पर अचानक एक दिन देवताओं की शक्ति कम होने लगी। इसके पीछे का रीज़न था ऋषि दुर्वासा का श्राप, क्योंकि इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था, जिसके कारण उन्होंने श्राप दिया कि देवता अपनी सारी दिव्यता और शक्ति खो देंगे। देवताओं की इसी कमजोरी का फायदा दानवों ने उठाया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए और उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। तो भगवान विष्णु ने देवताओं को एक समाधान सुझाया, जो था समुद्र मंथन। यह मंथन अमृत के लिए था, जो देवताओं को अमृत प्रदान कर सकता था। पर इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए देवता और दानव दोनों को मिलकर काम करना था। और फिर क्या था, समुद्र मंथन के लिए दोनों पक्ष देवता और दानव एकजुट हुए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया, जिसे मथनी बनाया गया, और वासुकी नाग को रस्सी। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन को स्टेबल रखने के लिए कच्छप यानी कि कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपने ऊपर स्थापित किया। और दोस्तों, जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से अद्भुत और चमत्कारिक चीजें निकलने लगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मंथन से घातक विष निकला, जिसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। यह विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तो भगवान शिव ने इसे पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया और सृष्टि को बचाया। यही कारण है उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके बाद समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं निकली, जैसे कि माता लक्ष्मी जी, अप्सराएं, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ्य मणि, कल्प वृक्ष और अन्य चीजें। अंत में दोस्तों, समुद्र से अमृत कलश निकला। यही वह दिव्य पदार्थ था जिसके लिए देवता और दानव दोनों मंथन कर रहे थे। पर दोस्तों, अमृत कलश के बाहर आते ही दानवों ने उस पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। दानवों का उद्देश्य था अमृत को पीकर अजेय और अमर हो जाना। देवता जानते थे कि यदि दानवों ने अमृत का सेवन कर लिया तो यह सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसे छिपाने की योजना बनाई। अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब देवता हार कर भगवान विष्णु से मदद मांगने के लिए पहुँचे, तो भगवान विष्णु ने समस्या को हल करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का रूप इतना अद्भुत और मोहक था कि दानव उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। मोहिनी ने अपनी चतुराई से दानवों को यह समझाया कि वह अमृत को समान रूप में बांटेगी। फिर क्या था, दानव उसकी बातों में आ गए।
पर मोहिनी ने बड़ी ही चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। लेकिन जब यह धोखा दानवों को बाद में समझ आया तो वो क्रोधित हो गए। फिर दानवों ने अमृत कलश को पाने की कोशिश की। इस दौरान भगवान विष्णु ने गरुड़ को अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ने का आदेश दिया और इसी उड़ान के दौरान अमृत की 4 बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी, जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। और दूसरा स्थान हरिद्वार, गंगा के तट पर। तीसरा स्थान है उज्जैन, शिप्रा नदी के पास। और दोस्तों, चौथी जगह है नासिक शहर, गोदावरी नदी के किनारे। इन्हीं चारों स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। दोस्तों, महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र उत्सव है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महाकुंभ का मुख्य आकर्षण इसका शाही स्नान है, जिसमें साधु, संत और अखाड़े सबसे पहले स्नान करते हैं। और दोस्तों, मेले में तमाम तरह के भजन, कीर्तन और धार्मिक प्रवचनों का आयोजन होता है। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि महाकुंभ में करोड़ों लोग एकत्र होते हैं और यह आयोजन भारतीय संस्कृति की एकता और समर्पण को दर्शाता है। दोस्तों, समुद्र मंथन और महाकुंभ की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है, जैसे कि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। देवता और दानव दोनों ने साथ मिलकर मंथन किया, लेकिन अमृत केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को ही प्राप्त हुआ। और दोस्तों, दूसरे नंबर पे ये कहानी हमें धैर्य और चतुराई सिखाती है। जैसे भगवान विष्णु का मोहिनी रूप यह बताता है कि धैर्य और चतुराई से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा का प्रतीक है। यह हमें धर्म, सत्य और निष्ठा का महत्व सिखाता है। तो दोस्तों, यह थी महाकुंभ और समुद्र मंथन की असली स्टोरी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको ये स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। हम आपके लिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।